फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी, जहां पर हम आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो वही सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 हम लोग लेके आ गए, जहां पर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 2, 3 और 5 मार्क्स का होने वाला है वो आपके साथ डिस्कस करने वाले। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो ओनली आपका चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से होगा, ठीक है। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हम दोनों मिलके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, बड़ा मजा आएगा। मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ध्यान रखिएगा, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वो बिल्कुल आपका रिड्यूस सिलेबस के अनुसार है, जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस को 30% तक रिड्यूस कर दिया था। अब देखिए फ्रेंड, ये पहला क्वेश्चन है जो सीबीएसई में ऑलरेडी 5 इयर्स पूछा जा चुका है, काफी सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या बोला कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसके बाद आपका दो सब पार्ट भी। देखिए मैं बताता हूं, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, यहां पर आप लोग माइनस क्यू चार्ज ले लीजिए और यहां पर आप लोग प्लस क्यू चार्ज ले लीजिए। इसके बीच में आपका डिस्टेंस या फिर डायपोल का लेंथ क्या होता है बताइए। ये हमारा यूजुअली सभी राइटर 2L यूज करते हैं, आप चाहे तो कुछ भी अदर यूज कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट नॉर्मली सभी राइटर 2L यूज करते हैं। अब देखो सिंपल यहां से आप लोग डिफरेंस बना सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज या फिर प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि पता होगा आपको, हमें कोई एक ही चार्ज ना, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा सेम होता है, बट ओनली डायरेक्शन हमारा ऑपोजिट होता है। तो हमारा क्या हो गया बताइए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, या फिर इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइदर चार्जेस एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज मतलब कोई भी एक चार्ज को आप लोग ले लीजिए, चाहे प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू को, एंड आपका लेंथ ऑफ डायपोल जो हमारा इस केस में 2L है, ठीक है। तो यही हमारा सिंपल सा डिफिनेशन हो जाएगा। क्या यहां पर किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब बताइए कि इज इट अ स्केलर क्वांटिटी या फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता होगा कि डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है बताइए, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बिल्कुल होता है। तो आपका इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, मतलब इसका डायरेक्शन है, मतलब साफ साफ आपका हो गया कि ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। बट ध्यान रखिएगा, जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो आपका होता है सेम एज इलेक्ट्रॉन एंड ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो कि माइनस मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। अब व्हाट आर इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। अगर आपको एसआई यूनिट नहीं पता तो सिंपल आपको फॉर्मूला पता होगा, बताइए फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता होगा। पी से हम लोग डिनोट करते हैं डायपोल मोमेंट को, तो पी इज इक्वल टू हमारा होता है 2L इंटू क्यू होता है, बिल्कुल होता है। तो बताइए यहाँ पर 2 का तो कोई यहाँ पर यूनिट नहीं होगा। एल का यूनिट क्या होगा बताइए, एल का यूनिट हमारा मीटर होगा, और क्यू का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट। बताइए क्यू का आपका एसआई यूनिट हो जाएगा कूलम, तो सिंपल इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, कूलम मीटर हो जाएगा। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से किसी को नहीं होगा। तो क्या अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सिंपल भी है। क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर सेल से जिसका रेडियस आपका R और 2R गिवन। ध्यान रखिएगा, मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ करता हूं। क्वेश्चन क्या बोला है, 2 स्फेरिकल सेल से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेंट्रिक है, मतलब क्या हुआ कि दोनों का सेंटर आपका एक ही होगा। तो ये हमारा पहला हो गया स्फीयर, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों का जो सेंटर है वो बिल्कुल आपका सेम होगा। यहां पर बोला है एक का रेडियस आपका R है और दूसरा का रेडियस आपका 2R है, मतलब क्या हो गया, ये हमारा R हो गया और ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा 2R हो गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया कि R गिवन चार्जेस Q1 एंड Q2, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो चार्जेस है, यहाँ पर जो छोटा वाला स्फीयर है जिसका रेडियस R है, इसमें चार्ज आपका Q1 है, और जो बड़ा वाला रेडियस है इसका चार्ज आपका Q2 गिवन है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब आपको बोला क्या गया है कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस, कहीं यहां पर आपका मतलब दोनों का जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होगा, जो दोनों का जो सिग्मा है वो आपका इक्वल गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं अंदर वाला का सिग्मा मान लूं कि सिग्मा 1 हो गया ये, और इसको मैं मान लूं सिग्मा 2 है, तो ये दोनों आपस में हमारा इक्वल गिवन है क्वेश्चन में ही। क्या आपको सिग्मा का फॉर्मूला पता है? अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ा होगा तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। सिग्मा का आपका फॉर्मूला होता है Q बाई आपका A, मतलब कि A हमारा क्या होता है, A हमारा एरिया होता है। तो दोनों का हमारा
सिग्मा इक्वल गिवन है, तो क्या कीजिए दोनों का पहले आप लोग सिग्मा निकाल लीजिए। तो छोटा वाला स्फीयर के लिए सिग्मा हमने 1 माना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए। देखिए यहाँ से सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्यू बाय हमारा ए होगा, तो यहाँ पर क्यू क्या, क्यू की जगह हम लोग Q1 लिखने वाले हैं, बिल्कुल लिखने वाले, ठीक है। उसके बाद क्या होगा एरिया, तो यहाँ पर बताइए कि स्फीयर का एरिया क्या होता है, कितने को पता है बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर क्या है बताइए, यहाँ पर आर आपका कैपिटल आर है, तो इस केस में आपका हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरह आप लोग क्या कीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि सिग्मा 2 निकाल लीजिए बड़ा वाला स्फीयर का। तो इसमें क्या होगा बताइए, जो चार्ज इसमें है आपका, जो चार्ज है वो आपका Q2 है, और आपका एरिया इस केस में क्या होगा देखिए 4 पाई, तो हमारा एच डी रह जाएगा। रेडियस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये छोटा वाला का हमारा रेडियस आर था, बड़ा वाला स्फीयर का हमारा रेडियस 2r था, तो यहाँ पर हमारा 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम क्या, आप सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया कि आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपका इक्वल गिवन है, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी आपका गिवन है कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 ऑलरेडी गिवन। देखिए यहाँ पर देखिए द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेसेस ऑफ सेल्स आर इक्वल, मतलब क्या हुआ कि सिग्मा 1 हमारा सिग्मा 2 के इक्वल गिवन है, तो ये दोनों को आप लोग इक्वल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बताइए, Q1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा Q2 बाई 4 पाई, इसको आप लोग खोल दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 4r स्क्वायर। यहां से देखिए 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर हमारा कट गया, तो हमारा क्या बच गया Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू हमारा 1/4 बचा, बिल्कुल बच गया। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में हमारा बोला था कि Q1 बाई Q2 आपको फाइंड आउट करना, तो आपने फाइंड आउट कर लिया, जो रेशियो हमारा आ गया वो हमारा 1/4 आ गया। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी सिंपल है और आपके एनसीईआरटी एग्जामिनर का, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि आपका यहाँ पर दो फिगर है जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड 3 पॉइंट चार्जेस ए बी सी गिवन है। देखिए यहाँ पर ये पहला पॉइंट चार्ज है, ये हमारा दूसरा पॉइंट चार्ज बी, और ये हमारा तीसरा पॉइंट चार्ज सी है। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन गिवन है, प्लीज इसको आप लोग पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा। आपको बोला गया कि विच चार्जेस आर पॉजिटिव, मतलब बताइए कि ए बी और सी में से कौन सा चार्ज आपका पॉजिटिव होगा। तो वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। 1 2 3 आइयो फ्रेंड, आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए अगर मेरा आपने पार्ट 1 देखा हो तो मैंने वहां पर आपको क्लियर कट बताया था कि अगर कोई भी चार्ज पॉजिटिव रहता है तो उससे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा अवे जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा अवे जाता है, तो नेगेटिव चार्ज से क्या होगा बताइए, नेगेटिव चार्ज से हमारा टुवार्ड्स आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये हमारा टुवार्ड्स द चार्ज आएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको बोला गया कि कौन सा चार्ज आपका पॉजिटिव होगा, तो जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अवे जाएगा वही चार्ज आपका पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही बोले। तो यहां पर देखिए जो ए, यहां से देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा अवे जा रहा है। देखिए आप डायरेक्शन देख सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रहा है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो हमारा ए है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होने वाला। क्या ये सभी को समझ में आया? मैंने आपको बोला कि जहां से आपका जो चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाएगा मतलब कि वो चार्ज आपका पॉजिटिव होगा। तो यहां पर जो हमारा ए देखिए, यहां से सभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा अवे जा रहा है, मतलब कि ए हमारा पॉजिटिव होगा। अब बी देखिए, देखिए बी में क्या हो रहा है, ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमारा टुवार्ड्स आ रहा है, जैसा कि आप एरो में देख सकते हैं, ये हमारा टुवार्ड्स बी आ रहा है। मतलब क्या होगा कि जो हमारा बी है वो हमारा कौन सा नेचर का होगा बताइए, बी हमारा नेगेटिव नेचर का होगा। अब बताइए जो हमारा सी है वो हम बताइए कि ये हमारा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। यहां से देखिए, यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रहा है और यहां से भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सी है वो हमारा कौन सा नेचर का होगा बताइए, सी हमारा पॉजिटिव नेचर का होने वाला है। तो यहां से आपको पता चल गया कि क्वेश्चन था कि विच चार्जेस आर पॉजिटिव, तो आपका ए एंड सी जो आपका चार्ज है वो आपका पॉजिटिव होने वाला है। क्या आप सभी ने सही आंसर दिया? बहुत सारे बच्चे ने एक ही आंसर दिया होगा सही, और बहुत सारे बच्चे ने दोनों आंसर सही दिया होगा, और बहुत सारे बच्चे ने गलत भी दिया होगा। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड लाइंस अवे जाएगा, नेगेटिव से आपका टुवार्ड्स जाएगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका ए और सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विच चार्जेस हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड वाई। ठीक है, आपका यहाँ पर ए बी सी जो 3 चार्जेस है उसमें सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होगा बताइए। तो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा मतलब कि आपके लिए ट्विस्टेड क्वेश्चन भी है, तो प्लीज इसको ट्राई कीजिए। देखिए ए देखिए, बी देखिए और सी देखिए। मेरे हिसाब से जो सी है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा हाई होगा या फिर लार्ज होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहां से आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि जहां से आपका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो मैक्सिमम निकल रहा है, तो वहीं से जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे ज्यादा हाई होगा। तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सी हो जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आया? समझ में नहीं आया मैं वापस से बोलूंगा। ठीक है, आप लोग ए बी और सी को नोटिस कीजिए। ए से आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब टोटल 7 निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। बी से देखिए तो 1 2 3 4 5 निकल रहा है, बट सी से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 निकल रहा है। मतलब क्या हुआ कि सी से आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो ही तो वहां से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। तो आपका आंसर सी आ जाएगा। आप मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या बोला कि आपका 3 पॉइंट चार्ज है Q माइनस 4Q और 2Q। ठीक है, आपको क्या बोला गया कि ये वर्टिसेस पे प्लेस्ड है और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपका साइड भी एल गिवन है, मतलब क्या होगा कि तीनों साइड हमारा एल हो जाएगा, जो एंगल है वो भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको क्या बोला गया कि आपको एक्सप्रेशन निकालना है फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस Q। मतलब क्या हुआ कि आपको ए पे क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो आप देखिए मैं आपको एक बार फिगर को अच्छे से ड्रॉ किया हूं। यहां पर आपको क्या बोला गया कि प्लस Q पे आप लोग नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए। तो क्या आप लोग निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि पॉजिटिव की वजह से जो आपका डायरेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा अवे होता है, और नेगेटिव की वजह से जो हमारा डायरेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है बताइए, वो हमारा टुवार्ड्स होता है। तो यहां पर आपको निकालना है, तो आपका ये दो जो चार्ज है वो हमारा रोल में आने वाला। तो यहाँ का जो डायरेक्शन बताइए, ये हमारा प्लस है और ये भी हमारा प्लस है। तो इसका जो हमारा, अगर मैं बोलूंगा कि फोर्स ड्यू टू सी निकालिए, तो उसका डायरेक्शन आपको आप लोग क्या बोलेगा बताइए। तो पॉजिटिव से हमारा रिपेल करेगा, तो ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा फोर्स ड्यू टू सी का हो जाएगा। क्या ये वाला बात समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स ड्यू टू बी का डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव, मतलब क्या हो गया कि इसका जो डायरेक्शन है वो हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स ड्यू टू हमारा बी हो जाएगा। क्या ये वाला बात आप सभी को समझ में आ गया? मैंने जस्ट बताया कि पॉजिटिव रहेगा तो आपका डायरेक्शन अवे रहता है, नेगेटिव से आपका टुवार्ड्स रहता है। आप बताइए कि फोर्स हमारा कैसा क्वांटिटी होता है बताइए। तो आप सभी को पता होगा फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो क्या अब आप लोग इसका रिजल्टेंट निकाल पाएगा? बिल्कुल निकाल पाएगा। कैसे निकालेगा, देखिए ये कुछ इस तरह कुछ इस तरह, तो हमारा रिजल्टेंट कहां बनेगा, ये हमारा रिजल्टेंट बनने वाला है। तो ये हमारा 60 डिग्री होता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये पूरा हमारा 120 डिग्री होगा। लीनियर पेयर लगा दीजिए, आपका ये 120 डिग्री आ जाएगा। अब बताइए आप लोग क्या करने वाले बताइए। पहले आप लोग यहाँ पर फोर्स ड्यू टू बी और सी का क्या निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। क्या निकाल पाएगा? बिल्कुल निकाल पाएगा। कैसे निकालेगा बताइए। ये हमारा के हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। आप सभी को पता होगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कूलम्ब फ्लो से फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 की जगह आप लोग क्या लिखिएगा, ये हमारा Q आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ पर -4Q है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इनटू में +4Q, क्योंकि जो हमारा माइनस है वो हमारा जस्ट डायरेक्शन बताता है। और आपका डिवाइड में क्या आएगा बताइए, डिवाइड में आपका आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह आपका जो हमारा साइड का जो डिस्टेंस गिवन है वो हमारा एल गिवन है, तो इस केस में आपका एल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका क्या हो गया के, यहाँ पर 4KQ स्क्वायर बाय हमारा एल स्क्वायर आ गया। इसी तरह क्या कीजिए कि आप लोग मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए फोर्स का ड्यू टू सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, के हमारा हो जाएगा, ये हमारा Q और ये हमारा 2Q, मतलब क्या हो गया 2KQ स्क्वायर बाय हमारा जो साइड है जो लेंथ है वो हमारा एल है, तो आपका 2KQ स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आ गया। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू बी आ गया और ये हमारा ड्यू टू सी आ गया। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छी
अच्छी बात है, ठीक है। तो आप बताइए कि आप लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेगा। तो काफी सिंपल है, यहाँ पर आप लोग वेक्टर का यूज कीजिए। आपने पढ़ा होगा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर सिंपली पुट कीजिए, आपको क्या निकालना है, एफ नेट निकालना, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा अंडर रूट, अगर मैं आर को हटाऊंगा तो ये भी तो अंडर रूट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की जगह आपका क्या लिखिएगा, सिंपली लिख दीजिए एफ बी का स्क्वायर प्लस आप लोग यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह क्या लिखिएगा, एफ सी का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 2 हमारा एज इट इज रहेगा, ए की जगह आप लोग एफ ए लिखिए, बी की जगह हम लोग एफ बी लिखिए, और कोस थीटा की जगह आप लोग क्या लिखिएगा बताइए, कोस थीटा की जगह आप लोग कोस ऑफ 120 डिग्री लिखिएगा। क्या यहाँ तो समझ में आ गया, समझ में आ गया, तब कुछ बचा ही नहीं है। सिंपली आप लोग जो मैंने बताया, जो हमारा आया, ये दोनों को पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको देखिए कोस, बहुत सारे बच्चे को कोस 120 का वैल्यू नहीं पता रहता है, तो क्या आपको पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं हूं ना, तो आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं। आप सभी को अच्छे से पता होगा कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए, cos 60 का वैल्यू हमारा 1/2 होता है। तो cos 120 का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा -1/2 हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर -1/2 पुट कीजिएगा, एफ बी और एफ सी का वैल्यू पुट कीजिएगा, मैंने आपको जस्ट निकाल के दिखाया, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा। तो क्या हर एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े, चलिए बढ़ते। अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, काफी सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको ग्राफ बनाना टू शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। आप बताइए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आर के साथ लाइन चार्ज के थ्रू पता है, बिल्कुल पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको पता होगा कि लाइन चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ये हमारा होता है λ/2πε0 आर होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में कैसा रिलेशन है बताइए, ये हमारा दूर दूर का रिलेशन है। मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है, मतलब कि दुश्मनी का रिलेशन है, मतलब कि एनिमी दोनों आपस में, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि दोनों का आप लोग ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो ये हमारा ग्राफ कैसा होगा, ये हमारा इधर आप लोग वाई एक्सिस में ई ले लीजिए और एक्स एक्सिस पे आप लोग आर ले लीजिए। ये आर में यहाँ पर ये साइन नहीं होगा, ये आर ले लीजिए, ठीक है। अब सिंपली आपको क्या बोला, ग्राफ बनाना। तो सिंपली ये हमारा क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको पता होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन काफी सिंपल है, उससे भी सिंपल है। क्या बोला है कि इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। देखिए आपका कैविटी के अंदर बता रहा है नो चार्ज है, ठीक है। तो क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो इनसाइड द कैविटी क्या 0 होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द सेल इज स्फेरिकल और नॉट। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ स्फेरिकल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, क्या हर एक केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। अगर मतलब कि जो चार्ज का जो वैल्यू वो हमारा 0 है, ठीक है, मतलब कि कोई चार्ज ही नहीं है। तब चार्ज नहीं मतलब कि वैल्यू क्यू का क्या 0 है। तो देखिए हाँ बिल्कुल ये सही बोला, इसका आंसर आपका यस होगा। यस कैसे होगा, देखिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होता है k³/r² होता है। अगर हमारा q ही 0 होगा तो आपका ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। चाहे वो स्फेरिकल हो, आपका स्क्वायर हो, आपका रेक्टेंगल हो, आपका ट्रेपीजियम हो, कुछ भी हो, उससे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस होगा, ठीक है। और जो मैंने आपको रीजन बताया उसको आप लोग जस्टिफाई कर दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 है और इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको हिंट दे दूंगा, ट्राई आपको खुद से करना है। क्वेश्चन क्या बोला गया कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो आपका गिवन है, एक्स डायरेक्शन में आपका अल्फा एक्स है, वाई डायरेक्शन में आपका 0 और जेड डायरेक्शन में भी आपका 0 है। मतलब क्या हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका ओनली कहां लग रहा है, वो ओनली आपका एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमारा ओनली कहां लग रहा है, ओनली हमारा एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपको क्या बोला गया कि आपको चार्ज निकालना, जहां का जो ए का वैल्यू है, जो हमारा ए वो हमारा 0.1 गिवन है। तो कैसे निकालेगा बताइए, पहले मुझे ये बताइए कि क्यूब का टोटल सरफेस कितना होता है, 6 होता है। वेरी गुड। आप लोग मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कितने को पता है, मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E.ds होता है। E.ds मतलब क्या होगा, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E.ds cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि एरिया वेक्टर जो हमारा ds है उसका डायरेक्शन आप लोग कैसे निकालते हैं।
तो वो हमारा होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द सरफेस होता है डायरेक्शन, मेरे हिसाब से ये भी आप सभी को पता होगा। तो बताइए टोटल आपका 6 सरफेस है, तो इधर का आपका डायरेक्शन कहाँ होगा, एरिया वेक्टर का ये ऊपर हो जाएगा, इधर से आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा, ये हमारा नीचे हो जाएगा, इधर से हमारा इधर हो जाएगा और इधर से हमारा इधर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और दोनों के साथ क्या मतलब देखिए ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। मतलब क्या हो गया कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा 0 आने वाला है। तो आपका ओनली दो तरफ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, पहला यहां से निकलेगा और दूसरा आपका यहां से निकलेगा। तो देखिए पहला यहां से निकलेगा और दूसरा आपका यहां से निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमारा इधर है और इधर से जो एरिया वेक्टर है वो भी सेम डायरेक्शन है। मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट निकालूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा का जगह हमारा कोस 0 हो जाएगा और कोस 0 का वैल्यू क्या होता है, वो हमारा 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या कीजिए, ई का वैल्यू आपका क्या गिवन है बताइए, ई का वैल्यू आपका गिवन देखिए यहाँ पर अल्फा एक्स है, यहाँ पर अल्फा एक्स है और आपका यहाँ पर डीएस मतलब क्या हो गया कि एक सरफेस का आपका एरिया। तो क्या होगा बताइए, क्यूब का टोटल 6 सरफेस होता है जिसका वैल्यू क्या होता है 6a² होता है। तो इसका एक सरफेस का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, बाय 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा a² हो जाएगा। अगर आपको इतना नहीं समझना है तो क्यूब का एक फेस क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर का एरिया आपका a² होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा एक्स इंटू हमारा आ जाएगा a² हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब अल्फा कांस्टेंट इसको आप लोग बाहर ले लीजिए। अब इंटीग्रेशन का साइन हमारा हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि हमने यहाँ पर एरिया का वैल्यू निकाल लिया है। अब देखिए अल्फा कांस्टेंट है, एक्स की जगह आप लोग क्या लिखेगा, देखिए एक्स हमारा होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारा क्या बताइए, आप लोग ओरिजिन से यहां तक डिस्टेंस नापेगा तो ये हमारा ए और ये भी हमारा ए, मतलब क्या हो गया ए प्लस ए हमारा 2a हो जाएगा। तो हमारा x की जगह 2a आ गया और a की जगह हमारा a² आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 अल्फा a³ आ गया। ये हमारा क्या आ गया, फ्लक्स ड्यू टू 1 आ गया। क्या आप सभी को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आप लोग इसी तरह फ्लक्स ड्यू टू 2 निकाले तो ये हमारा क्या होगा बताइए, एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और हमारा एरिया वेक्टर इधर है, मतलब क्या हो गया, एंगल हमारा 180 डिग्री का बन रहा है। तो कोस 180 हमारा -1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, माइनस को बाहर लीजिए, ये हमारा ई ds हो गया। अब बताइए कि यहाँ पर ई की जगह आप लोग क्या लिखिएगा, अल्फा एक्स हमारा गिवन है, तो यहाँ पर अल्फा एक्स हो गया और यहाँ पर ds की जगह वापस हमारा a² आ जाएगा। तो माइनस अल्फा को आप लोग एज इट इज लिखिए, एक्स की जगह आप लोग क्या लिखिएगा बताइए, एक्स हमारा डिस्टेंस है, तो यहाँ इस बार आप लोग यहाँ से डिस्टेंस नापिएगा तो यहाँ से ओरिजिन तक हमारा डिस्टेंस a गिवन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, माइनस अल्फा a³ आ गया। क्या ये समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा बताइए, आप लोग नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या आया था, ये हमारा आया था 2 अल्फा a³ आया था, ये हमारा आया था माइनस अल्फा a³ आया था। ठीक है, तो ये हमारा माइनस की, ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा फ्लक्स आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, ये हमारा आ जाएगा अल्फा a³ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ से अल्फा का वैल्यू आपका 100 पुट कर दीजिए और यहाँ पर आपका जो a का वैल्यू हमारा क्या गिवन बताइए, a का वैल्यू हमारा 0.1 मीटर है, उसको भी आप लोग पुट कर दीजिएगा। बट ध्यान रखिएगा आपको यहाँ से चार्ज निकालने के लिए बोला गया, तो आप लोग क्या लगाइए बताइए, आपका फेवरेट है आपका दोस्त गोस लो, तो आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, फाई इज इक्वल टू क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से आपका फाई आ जाएगा, यहाँ से आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, वहां से आपका क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, मैंने आपको समझा दिया, करना आपको खुद से ही है। ठीक है, तो क्या ये आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कुछ आपके लिए डेरिवेशन है, इसको आपको खुद से करना। आपको क्या पहला डेरिवेशन कि यूजिंग द गॉस लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू स्ट्रेट यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मैंने आपको जस्ट बताया, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो इसको मैं समझा नहीं रहा हूं, आपके टीचर ने बताया होगा। आप लोग प्लीज ये वाले डेरिवेशन को कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैं आपके लिए होमवर्क दूं, चलिए ये पहले मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए होमवर्क
नंबर के ये क्या बोला है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या ये वाला फॉर्मूला आपको पता है? ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कहां पर बोला गया, इक्वेटोरियल लाइन में, ठीक है। तो आपका एक्सियल होता है और आपका इक्वेटोरियल होता है। तो एक्सियल में हमारा क्या आता है 2kp/r³ आता है, तो इक्वेटोरियल में क्या आएगा बताइए, ये हमारा आता है kp/r³ आता है। तो इसको आप लोग प्रूव कीजिएगा, आपका टीचर ने करवाया होगा, नहीं करवाया तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको डेरिवेशन नहीं, मैं आपको डेरिवेशन बता दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद से करना है। बाकी जितना भी लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये क्या बोला, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। आपको बोला कि टू इनफिनाइट लार्ज प्लेन्स थीन पैरेलल शीट आपका गिवन है, दोनों का सरफेस डेंसिटी आपको गिवन है। ये हमारा क्या σ1 है और ये हमारा σ2। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों को आपस में इक्वल बता रहा है और दोनों हमारा क्या पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है आपका 2 वाला रीजन में और आपका 3rd वाला रीजन में, मतलब यहाँ पर आपको बताना है और यहाँ पर आपको बताना है। अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया नहीं था, अभी मैं बता दे रहा हूँ, आपको पता होगा। पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको पैरेलल शीट का, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल शीट का फॉर्मूला पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये हमारा σ/2ε0 होता है, ठीक है। अब देखिए बीच में आप लोग क्या निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा। ये भी हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, तो देखिए इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने वाला है और इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव से रिपेल होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा बराबर है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा 2 पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा 0 आएगा। क्या ये वाला डाउट आप सभी को, क्या ये वाला बात आप सभी को समझ में आया? ये हमारा क्या था, पॉजिटिव था, तो इससे हमारा आवेज आएगा। ये भी हमारा पॉजिटिव था, तो ये भी हमारा आवेज आएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 हमारा 0 आ जाएगा। अब आप लोग इसी तरह 3rd रीजन में निकालिए, क्या आप लोग निकाल पाएगा? बिल्कुल निकाल पाएगा। कैसे निकालेगा बताइए? सबसे पहले बताइए कि यहाँ पर जो σ1 है इसकी वजह से ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से हमारा आवेज आएगा और ये भी पॉजिटिव है तो इसके वजह से भी हमारा आवेज आएगा, ठीक है। तो दोनों को क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोला गया 2 और 3 में, तो यहाँ पर निकालने के लिए दोनों को आप लोग सिंपली ऐड कर दीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर σ/2ε0 प्लस आपका σ/2ε0 हो जाएगा और जो आपका डायरेक्शन होगा वो हमारा इधर ही होने वाला, ठीक है। तो प्लीज इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको हिंट दे दिया, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग पीडीएफ इसका चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपका इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। तो बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग कौन से चैप्टर के ऊपर चाहते हैं, मैं वो लेके आ जाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।